नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बहुत भटक रहे हैं, इनके जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो ये जानना चाहते हैं, गुरुजी ये भटकाव क्यों है मेरे जिंदगी पर और मुझे कब तक भटकना पड़ेगा। तो ये इनके महत्वपूर्ण सवाल है और पहले सवाल है। दूसरा, ये अपना व्यापार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं कि नहीं। अपने पिता के साथ व्यापार कर रहे हैं, बहुत संतुष्टि नहीं है, तो खुद का ही व्यापार कर सकते हैं कि नहीं और किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं ये भी जानने की इनकी बड़ी इच्छा है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुन लिया गया है। अब मैं बताने का कोशिश करूंगा, भटकाव का जो विशेष कारण होगा वो भी बताऊंगा, और आगे ज़िंदगी पर तरक्की करोगे कि नहीं वो भी बताऊंगा, किस चीज़ का व्यापार करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और हाथ पर जितनी रेखाएं रहेंगी हर चीज़ के विषय में बात करूंगा बहुत बारीकी पूर्वक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके हाथ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आखिर भटकाव क्यों है, नेगेटिविटी क्यों है, परेशानियां क्यों हैं। तो अभी इनकी आयु 28 वर्ष की चल रही है। अब भटकाव जब भी आपके हो, अगर वो मानसिक भटकाव हो तो आपको माइंड रेखा को देखना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ बृहस्पति को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति जिसको हम गुरु कहते हैं वो ज्ञान का कारक है, और माइंड रेखा जिसको हम दिमाग की रेखा कहते हैं वो आपके माइंड की उत्सुकता, माइंड की परेशानी, माइंड के विचलितपन, माइंड का विचलन, माइंड का हर प्रकार की समस्याओं का कारण है। तो यहां पर से मैंने जब इनकी माइंड रेखा पर गौर किया तो मुझे एक इस प्रकार की रेखाएं नजर आई, और यहाँ पर कुछ तनाव वाली रेखा भी नजर आई। तो ये डेफिनेटली भटकाव को इंडिकेट करती है, लेकिन वैसे भी कोई खास नेगेटिव नहीं थी। लेकिन जब मैंने इनके बृहस्पति को देखा तो एक भटकाव जरूर नजर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का भटकाव 30 से लेकर 33 वर्ष की आयु के बीच में होता है। ऐसे व्यक्ति का भटकाव 33 वर्ष की आयु तक मूलतः रहता है, अगर इनको भटकाव शुरू हो गया तो। क्योंकि जुपिटर का जिस प्रकार का स्थिति है, ये लगभग आपका मान के चलो कि 25 वर्ष की आयु के बाद से ही भटकाव शुरू होते हैं और ये 33 वर्ष तक रहते हैं, बहुत बहुत मैक्सिमम केस में। कुछ केसेस में ये 30 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है, कुछ केसेस में ये 32 में शुरू होता है, 33 में खत्म हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति आपके किस प्रकार है और किस प्रकार का भटकाव दे रही है। तो यहां पर निराशावादी सोच है, आपके आपके कैरियर के लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस वजह से। जैसे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं कुछ करना चाह रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं, माइंड में नाना प्रकार की नेगेटिविटी चल रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक सार्थक उपाय दे दूंगा, जो उपाय करने के बाद आप बहुत बेहतर फील करेंगे, आपकी जिंदगी पर से समस्या आपको खत्म होते हुए नजर आएंगी। ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको देके ठीक कर दूंगा। तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा, मैंने जब इनके हाथ को गौर से देखा तो मुझे शुक्र पर्वत पर ये सूर्य फिंगर पर मोल दिखा, और सूर्य फिंगर पर मोल भी एक भटकाव का कारण है आपके 35वें वर्ष की आयु तक। तो यहां पर भटकाव तो मुझे दो वजह से दिखा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्रेंच पर है तो ये मैक्सिमम 30 इयर्स की आयु तक आपको भटकाव देगा इस मोल की वजह से। तो 2-3 कारण हो गए जो भटकाव को बता रहे थे, जो तनाव को बता रहे थे, लेकिन इससे विशेष समस्याएं आपकी जिंदगी पर नहीं आएंगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको करना यह है कि आपको रोजाना सूर्य को जल देना है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है। बाकी जो घरेलू उपाय है बृहस्पति के लिए वो तो मैं आपको जरूर से दे दूंगा। तो चलो जी, ये मेन कारण था। अब इनकी पॉजिटिव चीज को हम देखना चाहेंगे। तो पॉजिटिविटी में भाग्य रेखा रही है, कितना ही भटकाव क्यों ना हो, पैसे जिंदगी पर आते हैं, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, यहां से भी चल रही है, कुछ स्क्वायर्स आपके हाथ पर बने हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी का सुख को इंडिकेट कर रही है, ये स्क्वायर्स भी इस चीज का परिचय करा रही है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं, आज भी ये पैसा कमा रहे हैं और आगे भी कमाते रहेंगे और बहुत कमाएंगे। सूर्य रेखा जिस प्रकार की आपकी है, जो हृदय रेखा तक आ रही है, लगभग 35 वर्ष के बाद जीवन में तरक्की को इंडिकेट कर रही है। तो 35 वर्ष की आयु के बाद ये जिंदगी पर तरक्की कराती है। बुध रेखा थोड़ा कम कम बना है। तो आपका एक प्रश्न था व्यापार को लेकर, तो मैं आपको व्यापार करने का, अभी खुद का व्यापार करने का सजेशन नहीं दूंगा। ये आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बुध रेखा बनने दीजिए, क्योंकि अभी भटकाव पहले खत्म हो जाए, इसलिए भी बुध रेखा सार्थकता के साथ नहीं बनी है। तो अपने पिता के ही व्यापार में आप सम्मिलित रूप से कार्य करें। हाँ, शुरुआती दौर में बृहस्पति गड़बड़ है तो थोड़ी पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी। इसको निवारण करने के लिए मैं आपको बेहद शानदार उपाय दूंगा, जिसके बाद आप जिंदगी पर अच्छा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर ये 2-3 चीजें हो गई पॉजिटिविटी में। और देखो तो आपकी जीवन रेखा पर बहुत जबरदस्त प्रगति की रेखा है। ये लाइफ में प्रगति और तरक्की को बताती है। और अगर पॉजिटिविटी देखो, शुक्र बहुत प्रबल है, खाने पीने जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, कपड़े बुटीक गारमेंट्स का कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा भी बहुत प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया हाईली एनर्जेटिक हैं।
बृहस्पति को छोड़ के सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं। मूल का भी उपाय करना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में देखना अनिवार्य होता है, तो वो मैं देख के आपको इसका उपाय जो भी सजेस्ट कर दूंगा। बाद बाकी आपका भविष्य उज्ज्वल है, इस बात का आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो चलो जी, ये तो इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी बता ही दिया है मैंने। अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को क्लियर करते हैं हम। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा और ये हो गई इनकी जीवन रेखा। अलग अलग है, ऐसे भी बहुत इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं, भटकाव की वजह से थोड़ा तनाव में होंगे। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, कारण के पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो किसी कारणवश आप इंडिपेंडेंट हो ही गए होंगे 15-16 वर्ष की आयु से। फिर काम भी शुरू हो गया। लगभग एक दिक्कत थे लगभग आपके 19 वर्ष में, फिर एक 20 में तरक्की थी, 23 में थी, 24 में प्रोग्रेस लाइन थी, 25 में था, फिर एक लगभग आपके 28 में प्रोग्रेस रेखा है, फिर एक लगभग आपके 32-33 के आसपास है, फिर एक 36 में, 36 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। तो लाइफ लाइन तो मुझे स्मूथ ही दिख रही है जिंदगी के लास्ट तक, तो लाइफ लाइन का प्रॉब्लम तो नहीं है। 36 के बाद लाइफ स्मूथ हो जाएगी, उसके पहले बीच बीच में कुछ कुछ तरक्की की रेखा बनी है, तो इसका अर्थ होता है कुछ कुछ पैसे आपके लाइफ में आते रहेंगे। ये फेज आपके लिए अच्छा रहेगा, जो जो मैंने अभी बताया आपको 28, 32, 36 इस प्रकार से, तो ये फेज आपके लिए अच्छे रहेंगे, ये आयु आपके लिए अच्छी रहेगी। और जीवन रेखा पर वैसे कोई भटकाव का इंडिकेशंस भी नहीं है, राहु रेखा भी नहीं है, तो आप बच गए, आपको विशेष तनाव नहीं लेना चाहिए। और जो तनाव मुक्त करने के लिए रेमेडी है वो मैं दे दूंगा। बाद बाकी जीवन रेखा अच्छी, आगे की जिंदगी बेहतर है, तो स्मूथ जिंदगी है। जब आपकी जीवन रेखा साफ हो जाए, साफ सुथरा दिख जाए, तो आपको जीवन रेखा के द्वारा जो परेशानियां आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आती है, वो नहीं आएंगी। बाद बाकी अगर किसी और कारण से आ जाए, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और भी बहुत सी रेखाएं होती है, उस कारण से आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जीवन रेखा आपके स्पष्ट है तो स्मूथ लाइफ हो ही जाती है लोगों की। तो यहां पर ये जीवन रेखा का विश्लेषण था। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस तो हो गए। अभी इनके तरीके आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे, राज्यों का के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब अच्छा है, व्यक्तित्व शानदार है, ईमानदार प्रवृत्ति का, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, ये मोल का उपाय कर लेना। बाकी बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, इसका उपाय मैं बता दूंगा। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति यहाँ थोड़ा 33-34 वर्ष तक भटकाव बता रहा है। बाद बाकी परोपकार ये सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत पारिवारिक, ज़्यादा ही पारिवारिक समस्याएं बचपन से देखी आपने। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर थोड़ा भटकाव तो इस माइंड रेखा की वजह से भी है, लगभग 35 साल तक। तो इस हालांकि ये धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, और 30-32 के बाद ही आप नॉर्मल और रिलैक्स फील करेंगे। बाकी देखा जाए तो हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलना है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। स्क्वायर्स कुछ बने हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह अपना बनेगा 36 वर्ष के बाद। भाग्य रेखा भी ठीक ही दिख रही है मुझे। इमोशनल ज़्यादा, उस पर नियंत्रण रखना है। सूर्य रेखा भी 35 वर्ष के बाद ही सक्रिय है। सूर्य मरकरी अच्छी है, अच्छे परिवार से है, पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी होती हैं। आपका एक प्रश्न था कि परिवार के साथ संबंधित रूप से व्यापार करो, तो अभी वही करो, अभी अपना बिल्कुल शुरू मत करना। आप दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है आप, एनर्जी और पराक्रम और समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं। ये बात एकदम डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हर एक प्रकार की समस्या से गुजर जाएंगे, और विशेषकर स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, थोड़े मानसिक ही तनाव है, बाद बाकी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, यात्राओं के योग हैं, जीवन में यात्राएं होती है, लेकिन सामान्य स्तरीय, थोड़ी भागा दौड़ी रहती है। चंद्रमा अच्छा है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य आप बेशक कर सकते, तरक्की ही होगी। केतु पर एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ बताता है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट होगा। आगे की आपकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये भाग्य रेखा भी शानदार है, ये भी देख लो। आगे की भाग्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त। बुध रेखा भी ठीक ही दिख रही है मुझे, जो कि अभी बनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बन रही है, लेकिन ये बनेगी तो बहुत बेनिफिट कराएगी। इसके बाद देखा जाए तो आपका जीवन रेखा ठीक है, 70 वर्ष तक ठीक दिख रहा है, उसके बाद भी आगे ठीक ही है, तो जीवन के विषय में कोई टिप्पणी नहीं। मंगल रेखा शानदार है, बचाव कराती है, मंगल साफ सुथरा है, फालतू का चिंता नहीं करते, बस भटकाव है। चिंता और भटकाव में बहुत डिफरेंस होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ये लग्जरियस सुख के लाइन से वो तो मिलेगा नॉर्मल स्तरीय। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग होते हैं, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसे आते हैं, शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे व्यक्ति पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, लव मैरिज होने के चांसेस भी बनते हैं, और जिंदगी लग्जरियस बीतती है, और शादी के बाद भाग होते हैं। शादी के योग भी आपके लगभग बन ही चुके हैं 30 वर्ष के आसपास, तो शादी कर लेने में ही बेहतर रहेगा।
तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का लिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।